तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हाया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर देने का वादा पूरा करने का फैसला कर लिया है, जिसके बायस आलमी गैर मुस्लिम अकाबरीन शदीद बौखलाहट का शिकार हैं। साल 1994 में जब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्तांबुल के नाजिम का इंतखाब लड़ रहे थे तो उन्होंने इस इमारत को नमाज के लिए खोलने का वादा किया था, जबकि 2018 में वो यहाँ कुरान की तिलावत भी कर चुके हैं। इस्तांबुल में मौजूद बाज़ंतीनी विरसे पर गहरी निगाह रखने वाले अमेरिका और यूनान ने मुमकिना तौर पर इस इमारत की हैसियत में तब्दीली पर तशवीश का इजहार किया है। हाया सोफिया में रजब तैयब एर्दोगान की तिलावत के बाद यूनानी वजारत खारजा ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि इस तारीखी इमारत की हैसियत को तब्दील करना नाकाबिले कबूल होगा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अपने बयान में कहा है कि हम तुर्क हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो हाया सोफिया को बदस्तूर एक अजायब घर ही बरकरार रहने दे। वो जमहूरियत तुर्की की तारीखी और आलमी तारीखी विरसा है। अजायब घर की हैसियत से हाया सोफिया की ताज़ीन और आराइश करना तुर्क हुकूमत का गैर मामूली इक़दाम है, लेकिन हाया सोफिया की हैसियत में तब्दीली इसकी मीरास को खत्म कर देगी। उधर यूनेस्को के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि यूनेस्को ने तुर्की को इस सिलसिले में खत लिखा है, ताहम अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि तुर्की अपने मुल्क में बसने वाले मुसलमानों और अक़लियतों के हकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने कहा कि हाया सोफिया पर लगने वाले इल्ज़ामात तुर्की की सलामती और खुद मुख्तारी को बराह रास्त निशाना बनाने जैसा है। नाज़रीन मोहतरम, जरा मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरह तमाम कुफ़ार अपनी एक साबिका इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील करने के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ सवाल ये है कि आलमी विरसा की अलम बरदार यूनेस्को उस वक्त कहाँ थी जब हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उस वक्त उनकी ज़बान क्यों ना हिली जब मोदी ने बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का फैसला किया। बेशक मेरे नबी ने सच फरमाया था कि ये कुफ़ार तुम्हारे कभी भी दोस्त न हो सकेंगे। हम इनसे क्यों कर इंसाफ की तलब कर रहे हैं? क्या इन 70 सालों में उन्होंने कश्मीर का कोई हल निकाला? नहीं, बस वहाँ मुसलमानों को मरता देखकर अपनी आंखें ठंडी करते हैं। दुआ है रब्बे जलील से कि वो उम्मत मुस्लिमा के बहादुर और निडर रहनुमा तैयब एर्दोगान की हिफाजत फरमाए, जो अग़यार की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब देता है और मुसलमानों की फलाह के काम करता है।